नमस्कार। पेशेंस, जिसको हम धैर्य कहते हैं, मैं आज कोई स्पिरिचुअल बात नहीं करने आया हूं। ये एक ऐसा इमोशन है, ये एक ऐसी फीलिंग है जो अगर मैं इंडियन कंटेक्स्ट में बात करूं, यानी हम आप भारतीयों के लिए, तो हमारे में ये सबसे कम है। आप अभी तक शायद समझ नहीं पा रहे हो कि मैं किस कंटेक्स्ट में ये कहना चाह रहा हूं। मैं आपको एक छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं। सबसे पहले थिएटर की बात करते हैं। हम बहुत बार मूवी थिएटर जाते हैं, मूवी देखते हैं सिनेमा हॉल में। 2 घंटे से 3 घंटे तक की मूवी होती है। बड़े आराम से देखते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन जब मूवी का अंत होता है, चाहे उसकी कास्टिंग शुरू हो जाए या एंड अभी आने वाला हो, या फिर लगता है कि एंड के समय कोई गाना शुरू हो जाए, आप गौर करना, थिएटर के लगभग लोग खड़े हो जाते हैं। उनको जाना नहीं है, अगर जाना है तो चले जाएं, या तो खड़े हो जाएंगे या बीच गैलरी में आके खड़े हो जाएंगे। यहां तक कि लोग जो एग्जिट गेट है वहां भी आके खड़े होकर देखते रहते हैं। अरे भाई, अगर आपको सच में मूवी 2 घंटे 2.5 घंटे देख ली है तो 5 मिनट और देखना है तो बैठ जाओ, और अगर आपको सच में जाना है तो सीधा चले जाओ। ये खड़े होके फिर 10 मिनट तक देखने का क्या प्रयोजन, आखिर इसका क्या मतलब? चलिए मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल, वो है प्लेन। हम फ्लाइट में चढ़ते हैं, आप मैं सब, चाहे वो 1 घंटे की फ्लाइट हो, 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, आराम से बैठे हैं, चाहे जैसे भी बैठे। जैसे फ्लाइट आपकी लैंड करती है, और अभी लैंड होने के बाद वहां से गेट खुलने में लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, कभी कभी 5 मिनट ही लगता है। लेकिन उस 5 मिनट जो हम अभी 1 से 2 घंटे फ्लाइट में बैठे हुए हैं, उस 5 मिनट के लिए सब खड़े हो जाते हैं। उसमें इतना पेशेंस भी नहीं है कि जब गेट खुलेगा तो सबको उतरना ही है। कोई प्लेन में बैठने तो आया नहीं। अगर आपके आगे वाले सीट वाला अगर बैठा है तो वो इसलिए तो नहीं बैठा है, अगर वो जाएगा तो उसके बाद आप ही का टर्न आएगा। तो अगर आप उसमें खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर फिर 10 मिनट तक वेट करते रहेंगे, इतना ही नहीं, लोग सीट पे भी खड़े नहीं होते, वो गैलरी में खड़े हो जाएंगे एक लाइन से। जो पैसे जिसमें एक आदमी का चलना मुश्किल है, उसमें सारे लोग अपना सामान वहां उतार के खड़े हो जाते हैं। यही कारण है कि चाहे किसी फॉरेन की फ्लाइट में ये बोले चाहे नहीं, लेकिन इंडियन फ्लाइट में जरूर बोलते हैं कि प्लीज अपने सीट पे बैठिए, फ्लाइट लैंड हो गया है लेकिन गेट खुलने में टाइम। हम ऐसे, ये है पेशेंस। अब इसी की बात अगर हम करें ट्रैफिक में, हम ट्रैफिक में स्टक हैं और हमें पता है कि हम जो है एक के पीछे एक कार लगी हुई है जो आगे पीछे सरक रही है, लेकिन हम तब भी पेशेंस नहीं रखते और हम हॉर्न बजाते रहते हैं। हमें क्या लगता है कि जो सामने आगे वाला कार वाला है उसको वहीं बैठे रहना है, उसको लगता है कि उसको आगे बढ़ना नहीं है, उसको भी तो आपसे ज्यादा जल्दी है, वो भी चाह रहा है आगे बढ़ने का। तो आपके हॉर्न बजाने से वो कार एरोप्लेन बन के तो नहीं उड़ जाएगी, लेकिन हम हॉर्न बजाते ही क्यों? कोई रोड पे रहने के लिए तो नहीं आया है, सबको आगे बढ़ना है। ये चीज, इसी को पेशेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं। एक और आपको छोटा एग्जांपल देता हूं। हमारे इंडिया में चाहे किसी भी और जगह अगर कोई क्यू सिस्टम हो, जहां पे कोई चीज लाइन लगा के लेनी हो, चाहे वो मूवी थिएटर का टिकट हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो, चाहे आप बैंक में हो, चाहे आप किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, या चाहे आप किसी पार्टी में गए हो और वहां पे बुफे सिस्टम में आपको खाना ही लेना हो, आप गौर करना, हमारे यहाँ जो क्यू में जो लाइनिंग होती है वो कभी भी वर्टिकल लाइन नहीं होती। हमारे यहाँ जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल होती है। यानी अगर कोई डेस्क है तो लोगों को उसी डेस्क पे 10 लोगों को मंडराते हुए रहना, एक आगे से आएगा, एक पीछे से आएगा, एक तीसरे साइड से आएगा, लेकिन झांकते रहेंगे। उनको पता है कि उनका टर्न आखिर चौथे नंबर पे है तो चौथे पे ही आना है, तो या तो आप चौथे नंबर पे पीछे खड़े रहो या आप आराम से बैठ जाओ। नहीं, लेकिन हमको वहीं खड़े होकर उनको झांकना है। इसको कहते हैं पेशेंस। हमारे अंदर पेशेंस की कमी। लोगों को पता नहीं किस बात की जल्दी है। अगर मुझे ऐसा लगे या आपको ऐसा लगे या किसी को भी ऐसा लगे कि यहाँ पे किसी को सच में जल्दी है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, कोई एम्बुलेंस जा रही है जिसको जीने मौत का सवाल है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आप गौर करो, जितने लोग जल्दी में दिखते हैं आपको, उसमें से 90% लोग कुछ नहीं करने वाले हैं जल्दी जाके। वो घर में जाके बस रील चलाने वाले हैं या कोई ऐसे ही यूजलेस या कुछ भी ऐसी बात करने वाले, लेकिन उनको जल्दी बहुत है। उनको वो 2 सेकंड भी बचाना है, चाहे वो कट मार के आपकी गाड़ी से आगे निकाल लेंगे, लेकिन उनको जल्दी निकलना है आपसे। पेशेंस नहीं है। अगर 3 लेन का रोड कहीं जाम है तो आप गौर करो, उसमें 5 लेन की कार लग जाएगी आगे। हार्डली, अगर आप गौर से देखें, फिजिक्स का लॉ कहता है कि अगर कोई कार 120 की स्पीड पे चले और आप अगर 90 की स्पीड पे चल रहे हैं और किसी को मान लो 10 से 15 किलोमीटर तक का सफर तय करना है,
तो पता है 90 वाला बस आपसे हार्डली 5 सेकंड या 6 सेकंड पीछे ही पहुंचेगा, बस इससे ज्यादा उसको टाइम नहीं लगना। तो हार्डली में कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट के लिए हम इतनी जल्दी क्यों करते हैं? आखिर हम ऐसा क्या कर लेंगे इतनी जल्दी करके? जो सच में जल्दी वाला काम भी है ना, वो भी आपके इस चक्कर में नहीं होता। अगर आप गौर से देखें, बहुत बार आप भी ट्रैफिक जाम में स्टक हुए होंगे। आप गौर से देखना कि जो ट्रैफिक जाम का स्टक है वो ज्यादा तब होता है जहां पर रेड लाइट नहीं होता है। यानी अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से कोई चीज को नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ज्यादा लेट होते हैं। फिर वही अगर आप सिस्टमेटिक रहें, अपने लेन में रहें, अपने तरीके से चलें, तो आप कभी लेट नहीं होंगे। उसी तरह अगर किसी बैंक में कहीं पे भी आप अगर क्यू सिस्टम में बने हैं तो आपका काम जल्दी होगा। अगर आप क्यू तोड़ के आगे बढ़ेंगे और लोग हैफाजार्डली एक साथ किसी चीज को अटैक करेंगे, वो काम कभी नहीं होगा। यही है, अगर आप थिएटर में जब 2-2.5 घंटे बैठे हैं तो फिर अगर 5 मिनट और आराम से बैठ के पूरा लाइट ऑन होने दे और बारी बारी से सब इत्मीनान से एक जेंटलमैन की तरह निकले तो कितना अच्छा लगेगा। या फिर एयर फ्लोट की फ्लाइट लैंड करने के बाद आराम से अपनी सीट पे रहें, जिसका जो टर्न है उस हिसाब से वो सामान लेके निकले तो कितना अच्छा डिसिप्लिन लगेगा। हमारे अंदर नॉलेज बहुत है, हमें हर किसी भी चीज की कमी नहीं है, हम मेहनती बहुत हैं, लेकिन हमारे अंदर एक चीज की सबसे बड़ी कमी है, वो है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का पहला नियम है पेशेंस। अगर आप धैर्य रखेंगे तो आप जेंटलमैन कहलाएंगे। कभी आप गौर करना, आज अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सहमत हैं तो प्लीज एक बार आप इस चीज का ट्रायल लें। आप एक बार किसी क्यू में खड़े होके किसी को बोलना कि ठीक है आपको जल्दी, आप ले लीजिए। आप एक बार करके देखिए। आप एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, हो सकता है आप 4 सेकंड लेट हो जाए, लेकिन आपके मन के अंदर एक शांति का एहसास होगा। आपको लगेगा कि हाँ रिलैक्स है। कभी गौर करना, आपके इसी इम्पेशेंस के कारण, इसी जल्दीबाजी के कारण बहुत सारे पैनिक सिचुएशन या झगड़े या फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। चाहे वो ट्रैफिक में फंस के गाली देना हो या ऊंची आवाज में बात करना हो किसी के साथ, वो भी इसी कारण से होता है। या फिर कभी थिएटर में किसी के कमेंट सुनने पड़ जाए, आप खड़े हो जाए सामने, अरे यार बैठ जाओ, ऐसा सुनना पड़ता है। तो ये सारी चीजें तब होती है जब हम पेशेंस नहीं रखते। तो पेशेंस बहुत जरूरी है, ये एक डिसिप्लिन का पार्ट है, इससे मन भी खुश रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगर हम सच में ट्रैफिक में पेशेंस रखते हैं तो एक सबसे बड़ा चीज है, वो है नॉइज पोल्यूशन, जो कम हो जाएगा। अगर आप स्टडी देखेंगे तो हमारे इंडिया में बाकी फॉरेन की अपेक्षा सबसे ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है, और उसमें भी गाड़ियों का बहुत बड़ा रोल है। फॉरेन कंट्री में एक कल्चर है, वहां कहा जाता है कि अगर आप हॉर्न बजाते हैं तो इनडिसिप्लिन माना जाता है। तो क्या हम ये कल्चर अपने यहाँ नहीं शुरू कर सकते? हम हॉर्न तभी बजाएं जब लगे कि उसकी आवश्यकता है। जब सामने वाली गाड़ी को खुद ही जाना है, वो खुद ही जल्दी में है, तो हम क्यों बजा रहे हैं? हम इंतजार कर सकते हैं। अगर सामने कोई सच में बूढ़ी माता पैदल क्रॉस कर रही है या थोड़ी दूर वो जा रही है और हम उसके पीछे कार लगाए हुए हैं, तो अगर थोड़ी देर हम इंतजार कर लें कि वो पहले क्रॉस हो जाए तब गाड़ी निकालें, तो क्या प्रॉब्लम है? ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम उसका ध्यान दें तो एक जेंटलमैन की निशानी है, एक डिसिप्लिन बनेगा और इससे मन सच में खुश रहेगा। आप जब वापस घर लौटोगे तो आपका मन शांत और बहुत हैप्पी रहेगा। आपको पता नहीं चलता कि ट्रैफिक जाम में जब आप 1 घंटे बाद अपने घर आते हैं तो ज्यादा क्यों थक जाते हैं। कभी आपने गौर किया है कि जब आप हाईवे पे 4 घंटे लगातार गाड़ी चलाते हो तो आपको थकान नहीं होती, लेकिन आप ट्रैफिक में अगर आधे घंटे स्टक में रह जाओ और तब आप घर पहुंचे तो आपको बहुत ज्यादा थकान होती है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है नॉइस पोल्यूशन, और दूसरा रीजन है इम्पेशेंट। आप धैर्य नहीं रखते, आपको हमेशा चिढ़ लगती है सामने वाले से जो आगे आपके चल रहा है। अंदर से आप गाली देते रहते हैं या आप उसके लिए अब्यूजिव वर्ड यूज करते हैं। यही चीज आपको थकाती है, और लोगों के शोर, लोगों का हॉर्न, वो आपको थकाता है। तो इस चीज को, ये छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप इसको गौर करेंगे तो समाज भी सुधरेगा, आपका हेल्थ भी सुधरेगा, और ये एक अच्छा एग्जाम्पल हम सेट कर सकते हैं जो लोग बाहर से आके हमें देखते हैं। इस पे धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, एक बार कोशिश करके देखिए, बहुत फायदा हो। धन्यवाद।